Hello students, good to see all of you. In this video, I will make you understood about the adverbs of present continuous tense. जब हम एग्ज़ाम्स को अटेंड करते हैं तब हमको इस तरीके के क्वेश्चंस अटेंड करने को मिलते हैं और हमको इन क्वेश्चंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना होता है, लेकिन उसके लिए हमें टेंसेस की एडवर्ब्स का आना बहुत ज़रूरी है। गाइस, जैसे कि आपको पता है, रिसेंटली हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ा है और इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भी हम एडवर्ब्स पढ़ने वाले हैं 5 to 6 और 7, ये सारी की सारी एडवर्ब्स प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करती है, क्योंकि इस वाले टेंस के अंदर जो कार्य होता है वो एक रनिंग एक्शन होता है। जो एक्शन होता है वो एक रनिंग एक्शन होता है जो हमेशा प्रेजेंट टाइम में होता है। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हमेशा रेगुलर एक्शन को शो करता है, तो वहाँ पे जितनी भी एडवर्ब्स आ रही थी वो थी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे है एडवर्ब्स जो कि इंडिकेट करेगी प्रेजेंट टाइम को। ओके, तो देखिए जो भी वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टुडे, टुडे का मीनिंग क्या होता है? आज, तो ये प्रेजेंट टाइम है। एट प्रेजेंट, इट इज़ आल्सो ए प्रेजेंट टाइम इंडिकेटर वर्ड। एट दिस टाइम, ये भी प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करता है। एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउ ए डेज। एंड कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जैसे कि आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप उसको कुछ दिखाना चाहते हैं तो आप बोलते हैं लुक, देन ये भी एक प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने वाला एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो आपको क्या करना है? आपको फर्स्टली इन सभी वर्ड्स को अच्छी तरीके से लर्न करना है और लर्न करने के बाद में अपना माइंड बना लेना है कि ये सारी एडवर्ब्स जो कि प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रही है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है। ओके, अब हम इन एडवर्ब्स को अच्छी तरीके से केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए ये फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। फर्स्टली जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, पहला सेंटेंस इस तरीके से है, वी ब्लैंक अ ग्रेट टाइम टुडे। तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो एडवर्ब आ रखी है टुडे, ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करे, यानी कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फिल होगा। यानी कि ये जो हमारा मेन वर्ब दे रखा है हैव, इसको हमें एक रनिंग एक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आर, क्योंकि जब भी कोई मेन वर्ब आप फिल करते हो बिना हेल्पिंग वर्ब के फिल नहीं कर सकते। उसके बाद में आप लिखेंगे वी आर हैविंग, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की V1 प्लस ING फॉर्म है। उसके बाद में हमने सेकंड सेंटेंस में देखा तो हमें फिर से लुक मिला, जो कि एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है और ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो अब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे आर एंड ING फॉर्म लिख देंगे टॉकिंग। थर्ड, वंस अगेन यहाँ पे फिर से एट दिस टाइम यानी प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करने वाली एडवर्ब है और हमें वेट जो कि मेन वर्ब है उसको फिल करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आई एम, उसके बाद में मेन वर्ब लिखना होता है, तब हम लिखेंगे वेटिंग। हेल्पिंग वर्ब के बगैर हम मेन वर्ब नहीं लिख सकते। थर्ड, अगर हम देखेंगे तो हमें फिर से यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही एडवर्ब दिखी और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हमें क्लियरली दिख रहा है। तब हमें हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग हमने फिल किया आर और मेन वर्ब हमने ING फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया वर्किंग। सो होपफुली यू हैव लर्न। आपको देखो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को लर्न करना है, देन आपको यहाँ पे और प्रैक्टिस वर्क मिलेगा और आपको इस प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्शन आप अचीव कर सकते हैं। गाइस, हैव ए नाइस डे। हेलो एवरीवन, now we will study the next tense. It is present perfect tense and इस टेंस में समझते वक्त आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस टेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा किसी काम को पूरा कर चुका है। मीन्स हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा सब्जेक्ट्स के कंप्लीट एक्शंस, यानी सब्जेक्ट ने जो जो काम पूरे कर लिए। इसी वजह से इस टेंस के अंदर जो एक्शंस आते हैं उनको हम कंप्लीट एक्शंस कहते हैं, यानी जो काम किसी सब्जेक्ट ने पूरे कर लिए हैं वो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलते हैं। इस टेंस की हिंदी आइडेंटिटी होती है आ है, ई है, ए है, और इस हिंदी आइडेंटिटी का होने का कारण है जो भी काम पूरे होते हैं उनको हम इन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि उसने खाना खा लिया है, वो मैच जीत गया है, भारत मैच जीत चुका है। तो वैसे आप ज़्यादातर चुका है, चुकी है, चुके
वर्ड्स के साथ में इसकी हिंदी आइडेंटिटी देखते हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्लीट एक्शन यानी जो कार्य पूरा कर लिया गया है सब्जेक्ट के द्वारा, उसकी सबसे सही हिंदी आइडेंटिटी आ है, ई है, ए है, जो आप साउंड करता हुआ देखते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ में भी, जिनके अंत में भी आपको आ है, ई है, ए है सुनाई देता है। देखिए, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव, यानी कि आपको सब्जेक्ट के साथ में आइदर हैज़ और हैव में से यूज़ करना है। हैज़ का यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, सी, इट और ए नेम के साथ में। हैव का यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट्स मीन्स आई, वी, यू, दे के साथ में। हमेशा मेन वर्ब का यूज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है, और उसका भी मैं कारण आपको बता देता हूँ। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में V1 प्लस ING फॉर्म आ रहा था, उसका कारण ये था कि वो काम जारी था, चल रहा था। यहाँ पे आप देखेंगे तो काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, इस वजह से थर्ड फॉर्म आता है। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं, उसके लिए हम फॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही लिखते हो, और उसके बाद में टर्न आता है हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब आप हमेशा लिखते हो टेंस की। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो होगी हैज़ एंड हैव, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में आप लिखते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ने पर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेके आया हूँ आपके लिए। इन एग्जांपल्स को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए एंड यू विल बी एबल टू मेक दीज सेंटेंसेस प्रॉपरली। ओके, तो फर्स्टली एज यू कैन सी, पहला सेंटेंस है वह अपने गांव चला गया है। यहाँ पे टेंस को ऑब्जर्व कीजिए, यानी कि जो सब्जेक्ट है वह, उसने जाने का काम कर लिया है। तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बोल सकते हो, वो अपने गांव जा चुका है, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखें कि चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ में आपको आ है, ई है, ए है हिंदी पहचान भी याद रखनी होती है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज़। चला गया है तो उसके लिए लिखेंगे गॉन। अपने गांव, टू हिज विलेज। नेक्स्ट सेकंड, मैंने खाना खा लिया है, सब्जेक्ट आई, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैव। थर्ड फॉर्म खाने का होगा ईटन, और खाने के लिए आप नाउन के तौर पे यूज करेंगे फूड। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस है वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है, यू विल राइट ही हैज़, जो कि हेल्पिंग वर्ब रहेगी, थर्ड फॉर्म आएगी पहुंचने की, रीच्ड रेलवे स्टेशन, ही हैज़ रीच्ड रेलवे स्टेशन। सो इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करना और उसके सेंटेंसेस को सॉल्व करना सीख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो काम हमने कर लिए हैं वो आएंगे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। कल हम इस टेंस को कंप्लीट करेंगे। हैव ए नाइस डे।